हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12th का, जैसा कि कहा था कि 16 अप्रैल से आपका वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज आपका 17 तारीख है, संडे। कल किसी कारणवश मैं वीडियो को शूट नहीं कर पाया था, वह कारण मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन अब ऐसा मान के चलो कि आपको पर डे एक वीडियो लेक्चर ज़रूर मिलते चला जाएगा। तो जिस क्लास की वीडियो लेक्चर जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसी क्लास का यहाँ डाला जाएगा। तो जैसे कुछ बच्चे को क्लास 12 की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास फर्स्ट में लेके आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट अपने अनुसार से, और उसका नाम देंगे हम लोग बच्चों यहाँ पे इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ हमारा इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हम लोग कैलकुलस में हाथ लगाने वाले हैं और उसके बाद कोई अन्य चैप्टर देखेंगे बाद में। तो आइए हम लोग सीखते हैं इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप लोग हेडिंग लगाइए, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब क्या? यहाँ पे जो भी हम इन्वर्स फाइंड करने वाले हैं वह टोटल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का होगा। तो इससे हिसाब साफ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वर्स यदि हम फाइंड करने जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान आपको अच्छी तरह से होना चाहिए। और मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे ने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है उसको इन्वर्स भी समझ में नहीं आएगा। यदि आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पे इन्वर्स समझने नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि इस वीडियो लेक्चर्स को देखने से पहले आप क्लास 11th का टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक का कम से कम फार्मूला देख लें, ताकि यह वीडियो आपके लिए सफिशिएंट हो और आने वाले समय में जो भी हम वीडियो डालें उसको आप अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक, तो इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जानने से पहले आपको दो बात का मुख्यतः ज्ञान होना चाहिए। फर्स्ट बात आपका बच्चा डोमेन और दूसरा बात आपका रेंज। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी फंक्शंस का डोमेन जो होता है वो आपका इनपुट वैल्यू होता है। एग्जांपल्स के लिए जैसे हमारे पास मान लो यहाँ साइन थीटा है, ठीक। तो कोई कहेगा कि चलो हम थीटा का मान यहाँ मान लेते हैं 30 डिग्री। तो थीटा 30 डिग्री जो आपका निकलेगा 30, तो 1/2 निकलेगा। कोई कहेगा नहीं हम थीटा मान लेते हैं 45, तो यह जो निकलने वाला है 1/2 निकलने वाला है। कोई अगर 60 लेगा तो निकलेगा आपका √3/2, और कोई यदि 90 लेगा तो निकलेगा आपका उसका 1। तो क्या वैल्यू आपने पुट किया आपने 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और फिर 90 डिग्री। यह जो आपने पुट किया इसमें वैल्यू बचा, यह आपका डोमेन कहलाया। और जो आपका निकला यहाँ देखो यह टोटल वैल्यू, यह आपका रेंज कहलाया। तो दिमाग में आपको एक बात तो फिट रखना है कि डोमेन हमारा वह वैल्यू होगा जो हम किसी फंक्शन में रखते हैं, और रेंज हमारा वह वैल्यू होगा जो किसी फंक्शन में कोई वैल्यू रखने के बाद जो हमको मिलता है वो आपका रेंज होगा। ठीक, तो थोड़ा सा आपको और भी हम विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्लास 11th में आपको बताया गया होगा कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू आपका -1। ठीक, लेकिन कब? जब थीटा का मान हमारा यहाँ 90 डिग्री होगा तो आपका 1 मिलेगा। हमने क्या बोला? थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो आपको 1 मिलेगा। और थीटा का मान यदि आपका -90 डिग्री हुआ तब जाके आपको मिलेगा -1। ठीक, तो थीटा का मान 90 का मतलब π/2 और -90 का मतलब -π/2। ठीक, तो अगर हम सही तरीके से कहें तो हमारा जो यहाँ पे आपका -π/2 और π/2
यह तो हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, तो रख रहे हैं तो यह वैल्यू फिलहाल हमारे लिए डोमेन कहलाएगा। और जो हमारा निकल रहा है, निकल क्या रहा है 1 और -1, तो यह निकलने वाला वैल्यू हमारा कहलाएगा रेंज। देखिएगा ध्यान से, ठीक। लेकिन यहाँ इन्वर्स का हम बात कर रहे हैं, तो इन्वर्स का बात जब भी हम करेंगे तो यह डोमेन और रेंज पलट जाएगा। जो हमारा वहाँ डोमेन था यहाँ रेंज हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ रेंज है वहाँ डोमेन हो जाएगा। तो पहले आपको इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक का थोड़ा सा बेसिक हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा। और इसको तो आपको ज़रूर जानना है, क्योंकि इसकी मदद से हम आगे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको लिखते चले जाना, जो भी बात हम लिखें बोर्ड पे वो आपके लिए बड़ा उपयोगी होने वाला है, इसलिए उसको आप लिखें। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ने वाले हैं आपका। इसको नोट कर लो, ठीक है। हम मिटा रहे हैं इसको। तो आगे हमारा क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना है और समझने का प्रयास करना है। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है और यह y के बराबर है। किसके बराबर? y के बराबर। तो हम यदि आपसे कहें कि आप हमको x बता दो यहाँ पे, तो कई सारे बच्चे क्या सोच रहे हैं कि ऐसा करो कि यहाँ f जो है x के साथ में लग रहा है गुना में, उधर जाके भाग में इसका मतलब y/f लिख देंगे, लेकिन यह बात आपका गलत होगा। फंक्शंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही वह उधर जाएगा तो यह बन जाएगा आपका f इन्वर्स y। f इन्वर्स क्या? y। ध्यान दीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करें, जैसे साइन थीटा बराबर x, ठीक। तो यदि हम कहें थीटा बता दो यहाँ पे, तो थीटा आपको बताना है साइन इन्वर्स x। साइन इन्वर्स क्या? x। तो कोई भी फंक्शन रहेगा थीटा के बगल में रहेगा, तो उधर फेंकोगे तो वह इन्वर्स चढ़ जाएगा। यह थोड़ा सा बेसिक है। और इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं टोटल फंक्शन, जैसे कि साइन इन्वर्स फंक्शन, कॉस इन्वर्स फंक्शन, टेन इन्वर्स फंक्शन, कॉट इन्वर्स फंक्शन, जितना भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन्वर्स में, वह टोटल का अभी हम आपको यहाँ पे डोमेन और रेंज लिख कर देने वाले हैं। तो वह डोमेन और रेंज होगा क्या, जो हमने अभी निकाला था बगल में इससे पहले, ठीक। तो आइए हम देखते हैं और उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपके लिए तो पूरा बेहतर होगा ही होगा। और किसी प्रकार का बच्चों हम दिक्कत अब होने नहीं देंगे, क्योंकि इस बार हम प्लान बना के ही आए हैं कि आपको इतने अस्थिर तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास करें ताकि थोड़ा समय ज़्यादा ही लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपका टोटल प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए हम कुछ बातें लिखते हैं, तब आपको ज़्यादा और समझ में आएगा। हम लिख रहे हैं फंक्शन, और समझने का प्रयास करना थोड़ा सा। और फंक्शंस कौन कौन सा होगा हमारा? वही साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स। और उसके बाद हम लिख रहे हैं डोमेन, देखिएगा ध्यान से। और उसके बाद हम लिख रहे हैं आपका रेंज, देखिएगा सही तरीके से। और उसके बाद आगे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा सफिशिएंट होगा आपके लिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है यह बात, ठीक है। तो वह आगे होगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच। वह क्या होता है, वह चीज़ भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, देखिएगा ध्यान से। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, देखो लिख लिया हमने। तो सारा कुछ लिखने के बाद अब थोड़ा देखिएगा क्या क्या एडजस्ट करेंगे, और सही तरीके से एडजस्ट करेंगे। आप भी इसको पहले टेबल बना लें ताकि आगे आपको और भी अच्छा से समझ में आए। तो आइए हम लिखते हैं फंक्शंस को। तो फर्स्ट नंबर में हम लिख रहे हैं साइन इन्वर्स x,
ठीक। इसका यदि डोमेन का बात करें तो पहले देखिए हम फटाफट लिख देते हैं, फिर बाद में हम समझाएंगे। थोड़ा लिख लो पहले, उसके बाद में समझते रहना। अब देखो, यह टेबल को सही तरीके से समझने का आप प्रयास कीजिए। ऐसे इसको याद रखने की आपको ज़रूरत उतना नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको याद रखना इसलिए है ताकि थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल को भी आप सही तरीके से सॉल्व कर पाएँ। वो बाद में हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा आपको एक दो हम समझा देते हैं, बाद बाकी आप खुद समझदार हाईवे किए हैं। जैसे हमने लिखा है आपका साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, अभी जस्ट हमने पीछे निकाल के दिखाया था आपको, ठीक। जो वहाँ रेंज था यहाँ डोमेन बन गया, और जो आपका वहाँ डोमेन था वह यहाँ देखिए रेंज बन गया -π/2 से लेकर π/2 तक में, और यह आपका है क्लोज इंटरवल में। और यहाँ देखिए ध्यान से, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बराबर भी, याद रखिएगा। मतलब जो हम रेंज लेने वाले हैं वो -π/2 से लेकर π/2 तक ले सकते हैं, लेकिन π/2 को भी लिया जा सकता है और -π/2 को भी लिया जा सकता है। तो जैसे हम उसका रेंज निकाल के आपको दिए थे, आप चाहें तो सभी का उसी प्रकार से रेंज निकाल सकते हैं, लेकिन और भी हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जैसे वहाँ आपने सीखा है वैसे आपको यहाँ जानना है, लेकिन यह सारा वैल्यू का रेंज और डोमेन निकालने के लिए आपको सभी फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम मान पता होना चाहिए, जो कि आप क्लास 11th में आप अच्छी तरह से पढ़े हैं, उम्मीद करते हैं, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो वह भी बात बोलेंगे, तो उसको भी हम समझा देंगे बाद में, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से देखिएगा ध्यान से, कॉस इनवर्स का डोमेन -1 to 1, लेकिन यहाँ रेंज है आपका 0 से लेकर पाई। तो कैसे? जैसे अभी हमने निकाल के पीछे दिया था वैसे जांच कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कॉट का 10 का डोमेन जो होगा यहाँ रियल वैल्यू होगा, मतलब रियल नंबर होगा, और उसके बाद यहाँ रेंज देखिएगा 10 का तो -π/2 से π/2, वो भी ओपन इंटरवल में, ठीक। ओपन इंटरवल का मतलब है कि -π/2 नहीं लेना है और π/2 भी नहीं लेना, उसके बीच में जो भी वैल्यू आएगा उसको लेना है, ठीक। तो उसके बाद देखो कॉट में भी वही है कि आर है इसका, यानी रियल नंबर इसका डोमेन, और अगर रेंज का बात करें तो 0 से लेकर पाए, वो भी ओपन इंटरवल में। उसके बाद आपका सेक का बात करें तो देखिए -∞ से 1, ठीक, और इन्फिनाइट के आगे क्लोज इंटरवल मत लगा देना, यूनियन फिर 1 से लेकर इन्फिनाइट, याद रखिएगा। यह दोनों वैल्यू सम्मिलित, दोनों को मिला के आप इसका डोमेन में शामिल कर सकते हैं। रेंज की बात करें तो क्लोज इंटरवल में आपको लेना है 0 से लेकर पाए, लेकिन देखो यहाँ घटा लिखे है -π/2, मतलब π/2 को छोड़कर, π/2 को क्या करके छोड़कर। उसके बाद कॉसेक का अगर जहाँ बात करोगे तो कॉसेक का भी देखो -1 से लेकर 1 यूनियन फिर 1 से लेकर इन्फिनाइट, यह आपका डोमेन हो जाएगा इसका। और रेंज की अगर जहाँ बात करें तो -π/2 से लेकर π/2, वो भी क्लोज इंटरवल में, लेकिन यहाँ पे भी आपको 0 को छोड़ देना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच में हमने देखिए y बराबर साइन इनवर्स x माना है, तो मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि y बराबर साइन इनवर्स x है तो y का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच क्या होगा, तो आप यही रेंज को दर्शाइएगा ऐसे करके, y क्या, y जो है आपका π/2 से छोटा होगा, लेकिन -π/2 से बड़ा होगा, ठीक। ठीक उसी प्रकार से सारा में आप इसको दिखा लो। तो यह इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक टेबल था, इसके बिना आगे बढ़ना आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन इसमें जो मुख्य बातें हैं अब हम 2 मिनट में आपको याद करवाने वाले हैं। तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइएगा, तुरंत ही हम उसको समझाने वाले हैं जो अभी आपको हमने पीछे देखा है, और याद क्या रखना है देखिएगा ध्यान से। साइन इनवर्स एक्स
उसके बाद टेन इन्वर्स एक्स, देखिएगा ध्यान से, फिर कॉसेक इन्वर्स एक्स। इसका रेंज को आपको माइंड में रखना है कि -π/2 से लेकर π/2 तक है। 10 का रेंज माइंड में रखना है -π/2 से लेकर π/2 तक है, लेकिन ओपन इंटरवल में। ठीक उसी प्रकार से कॉसेक का रखना है, क्लॉज में रहेगा -π/2 से लेकर π/2, लेकिन 0 को छोड़कर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद जो आपका 3 बच गया, क्या क्या बच गया, कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, फिर क्या बचा, कॉट इन्वर्स एक्स। कॉस का क्लॉज इंटरवल में 0 से पाई, सेक का क्लॉज इंटरवल में ही 0 से लेकर पाए, लेकिन क्या छोड़ना है पीछे बता चुके हैं। और कॉट इंटरवल्स का आपका 0 से लेकर पाए, लेकिन ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो बच्चा सेक में आपको क्या छोड़ना था, -π/2 को। ठीक, अब कैसे इसको माइंड में रखोगे, तो ध्यान दीजिएगा कि यह 3 फंक्शंस का जो रेंज होने वाला है वह सिमिलर होने वाला है, मतलब एक जैसा। देख लो, -π से π/2, -π से π/2, -π से π/2। ठीक, लेकिन ध्यान में यही रखना है कि साइन और कॉसेक का आपका क्लॉज में, और साथ में कॉसेक में 0 नहीं लेना, और साथ में 10 का ओपन में। ठीक उसी प्रकार से सेक का क्लॉज में, और जो कॉट जो है आपका, यह आपका ओपन में, लेकिन सेक में आपको -π/2 को नहीं लेना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जो बच्चा हम आपका अगले दिन से देखने वाले हैं वह आपका होगा प्रॉपर्टीज, और हम लोग स्टार्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 से करेंगे और टाइप नंबर भी 1 से करेंगे। उसमें हम लोग इस बार जो करने वाले हैं, एक टाइप हेडिंग लगाएंगे और उसमें अलग अलग लेवल बना करके सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अगले दिन, या हो सकता है आज ही किसी टाइम में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।